हरे कृष्णा। आप सभी को आज का सायंकालीन भागवतम कक्षा में स्वागत है। और हम अभी श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद के 20वां अध्याय, जिसका शीर्षक है लॉर्ड विष्णु's अपीयरेंस इन द सैक्रिफिशियल एरिना ऑफ महाराज पृथु। तो उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीकृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिककान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को फिर से स्वागत है। तो अब हम अ, चौथा स्कंद के 20वां अध्याय जो है लॉर्ड विष्णु's अपीयरेंस इन द सैक्रिफिशियल एरिना, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उनका 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन 99 अश्वमेध यज्ञ होने के बाद इंद्र आके अलग अलग वेशभूषा में आके वो 100 वाला जो अश्वमेध यज्ञ जो है वो करने नहीं दे रहा था। तो उसकी वजह से बहुत सारे अपसंप्रदाय वगैरह सब का उत्पत्ति हो रहा था। तो ये सब देख के भगवान विष्णु वहाँ उपस्थित होते हैं और पृथु महाराज को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इंद्र को आप क्षमा याचना दे दीजिए, वो भी मेरा ही कार्य वगैरह वो कर रहा है। तो ये सब सोच के पृथु महाराज अ, और बोलते हैं कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए, मुझे बताइए, मैं आपको देता हूँ। तो तुरंत पृथु महाराज भगवान विष्णु के ऐसे अ, कथा सुन के, उनसे ऐसे इंस्ट्रक्शन सुन के पृथु महाराज तुरंत 100 वाला जो अश्वमेध यज्ञ जो है वो ना करने के लिए प्रण लेते हैं। तो फिर कल श्याम ऋषि प्रभु से हम आगे की चर्चा देखा था, कैसे कि भगवान और उन पृथु महाराज के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में आदान प्रदान कैसे हुआ था। दैट इज 17 to 22 श्लोका, जिसमें प्रभु श्याम ऋषि प्रभु जी कुछ इम्पोर्टेंट तत्व वगैरह बता रहे थे कि जैसे गुरु और भगवान का जो है आदेशों का पालन करना है, वही सबसे एक मुख्य कर्तव्य है एक भक्त का। और भगवान का भक्ति का प्रोपागेशन के लिए या उसका प्रचार करने के लिए, और भगवान जिससे कि भगवान प्रसन्न होंगे, तो उसके लिए हमको
वी हैव टू गो बियॉन्ड द टेम्परेरी थिंग, जो कि मतलब ये क्वारल और कि क्या फायदा होने वाला है, उससे ऊपर उठ के हमको देखना चाहिए। हम्म, तो मतलब बेसिकली भक्ति अनुकूल के लिए जो चीज है, चाहे वो उस सिचुएशन में आप सही हो सकते हैं, लेकिन भक्ति अनुकूल के लिए कौन सी चीज सही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो प्रतिकूल है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और फिर भगवान को ऐसे देख के पृथु महाराज का कैसे एक अष्ट सात्विक विकार, हाँ, रोना, मतलब खुशी के जो ये भगवान को देख के वो क्या बोलते हैं, आनंद के अश्रु, जो अष्ट विकार वगैरह जो उत्पन्न होता है भक्त, शुद्ध भक्त के ये में एडवांस स्टेज में, तो वो उनके सारे विकार वगैरह मतलब सारे दिखने लगे पृथु महाराज का। और भगवान सारा इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे, लेकिन पृथु महाराज कैसे वंडरफुल क्वालिटी और गुण वगैरह देख के वो रुक गए। तो पृथु महाराज का पर्सनैलिटी से भगवान अ, मुग्ध हो गए और रुक गए। ठीक है? तो स्पिरिचुअल रियलाइज़ेशन जो है वो ऐसा है एक दूसरे को सैटिस्फैक्शन देना। हाँ, बट ऐसे मटेरियल लाइफ में इट्स एक्सप्लॉइटेशन, एक दूसरे को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने टेक्स्ट 22 तक चर्चा किया था। आज हम टेक्स्ट 23 से देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। पृथु महाराज अभी भगवान का दर्शन करने के बाद प्रार्थनाएँ करते हैं, वो बहुत सुंदर-सुंदर प्रार्थना है। तो हम टेक्स्ट 23 से आज चर्चा करेंगे। पृथुरुवाच वरान् विव वरान् विवात्वा वरदेशवरद्बुधा कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनाम् य नरकानामपि शान्तिदेहिनां तन् ईश कैवल्यपते वृणेनाच। Translation and purport by His Divinity Bhaktivedanta Prabhupada. My dear Lord, you are the best of the demigods. Who can offer benediction? Why, therefore, should any learned person ask you for benediction meant for the living entities, bewildered by the moods of nature? Such benedictions are available automatically, even in the lives of living entities, suffering in hellish condition. My dear Lord, you can certainly bestow merging into your existence, but I do not wish to have such a benediction. ठीक है? तो पृथु महाराज यहाँ भगवान को कैवल्य पते करके मतलब भगवान को बताते हैं। सो व्हाट इज दिस कैवल्य पते? बेसिकली आप देखेंगे तो जो आशीर्वाद जो है, बेनेडिक्शंस जो है, हम्म, वो एक भक्त का इच्छा के हिसाब से उनको मिलता है। कैसे मतलब वो कौन से पथ पर है? जैसे हम जानते हैं देयर आर डिफरेंट, मतलब अलग-अलग मार्ग है, हाँ? कर्म योगा, देन ज्ञान योगा, हुँ, अष्टांग योगा और अल्टीमेटली भक्ति योगा। तो एंड हाईएस्ट इज़ द भक्ति योगा एंड कर्म योगा इज़ द प्रीलिमिनरी स्टेज, कर्मकांडी एक्टिविटीज़ ये सब चीज़ें। देन ज्ञान वगैरह जो है, ज्ञान मार्ग से हम भगवान को समझने के लिए प्रयास करते हैं। अष्टांग योगा जो है तपस्या करके भगवान को पाने के लिए मतलब तपस्या करके भगवान का जो परमात्मा रूप स्वरूप जो है, हाँ, वो देखने के लिए प्रयास करते हैं। और लास्ट जो है भक्त जो है, वो भगवान का डिवोशनल सर्विस में रहना चाहते हैं। तो ये जो मर्जिंग कैवल्य पते मतलब भगवान जो है ये कुछ भी बेनेडिक्शन दे सकते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द बेनेडिक्शन जो ब्रह्मांड रियलाइज़ेशन जो करना चाहते हैं, जो भगवान के ब्रह्मांड में लीन होना चाहते हैं, तो ऐसा जो बेनेडिक्शन जो है वो आप आराम से दे सकते हैं, ठीक है? तो बट ये तो हेलिश कंडीशन जो मतलब जो नारकीय परिस्थिति में भी ये आशीर्वाद वगैरह मिल सकते हैं। बट मुझे ऐसा बेनेडिक्शन आशीर्वाद नहीं चाहिए करके पृथु महाराज बोलते हैं, ठीक है? तो अ, एक्चुअली हम देखते हैं कि हमारा शास्त्रों में भी कई सारा उदाहरण है कि जो मर्जिंग इनटू द ब्रह्मण रूप भगवान का
जो ब्राह्मण रूप में विलीन होना, लीन होना, उसमें इतना आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो एक्टिविटी, ठीक है? तो वहाँ बहुत दिन रहने के बाद, फिर बाद में बिकॉज़ देयर इज़ नो एक्टिविटी, इट कम्स बैक अगेन। हुँ, सो वो हाईएस्ट रियलाइज़ेशन नहीं है। सो प्रभुपाद बताते हैं एक बार उनका एक लेक्चर में, ट्रीटिंग द पेशेंट टू क्योर हिज डिजीज़ इज़ वन थिंग, बट एंडिंग द पेशेंट अलोंग विथ द डिजीज़ इज़ द वर्क ऑफ एन इडियट, फूल पर्सन। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति को कुछ अ, कोई व्यक्ति बीमार हुआ है, तो बीमार को ठीक करना ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे बीमार हो गया, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गया, तो बीमारी ठीक कर के वो आदमी को ही मार देना, दैट इज़ अ फूलिश थिंग। तो एक्चुअली प्रभुपाद क्या एग्ज़ाम्पल देते हैं, डेस्ट्रॉय द इल्यूज़न इन्हेरेंट इन मटेरियल फॉर्म। मतलब ये जो मायावादी वगैरह जो है, वो क्या सोचते हैं कि ये सब ये संसार जो है मिथ्या है, इल्यूजन है, इट्स इल्यूजन। ठीक है? तो ये मटेरियल फॉर्म में है, बट दे थिंक दैट इन द स्पिरिचुअल वे, हम्म, जो फॉर्म में है, तो वहां भी भगवान का क्या बोलते हैं, ये इल्यूजन है करके सोचते हैं। ठीक है? तो इसलिए वो एक्चुअली वो नहीं है। स्पिरिचुअल फॉर्म में क्या है, हमको आध्यात्मिक रूप में भगवान का सेवा करना है, ना कि वहां भी हम कोई कार्य ना करके जस्ट भगवान के ब्रह्मांड में स्थित रहना। ठीक है? इट इज एज गुड एज लाइक इतना हम अपना डिजीज को किल कर रहे, बट ऑल्सो वी आर डाइंग इन दैट सिचुएशन। ठीक है? तो ऐसे हम श्रीमद् भागवत में भी देखते हैं, जब कृष्ण, बलराम, सुभद्रा एक बार जब सूर्य ग्रहण होता है, तो कुरुक्षेत्र में जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र में जब जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे योगी, ऋषियाँ, सारे लोग, वृंदावन से भी लोग, सब जगह से लोग वगैरह इकट्ठा होते हैं। तो उसमें योगी वगैरह, ये जो मिस्टिक योगीस वगैरह, वो सब भी आए थे। तो उस उन्होंने जब भगवान कृष्ण और बलराम उनका दर्शन किया, तो उनका जो शरीर का जो कांति है, वो दर्शन करके, हुँ, तो योगीस वगैरह बता रहे हैं कि अ, हम जो ब्रह्मण रियलाइज़ेशन में जो आनंद होता है, जब अ, योगी तपस्वी तपस्या करता है, तो उसमें जो एक आनंद मिलता है, वो आनंद हम सब भूल गए। आपका बॉडी का ये तेज वगैरह देख के। तो उनमें से कुछ एक योगी भी भगवान के पास अप्रोच करके भगवान को बोलता है, कि आप जो है, पूरा दिव्य आनंद से परिपूर्ण है, और अ, जितने भी अ, आध्यात्मिक जगत में अ, आनंद है, अलग-अलग आनंद है, वो सब आनंद को आप में पूर्ण अवस्था में है। ठीक है? तो एक डिस्टेंस से, बहुत दूर से आपको कोई देख लेगा, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ माय बीइंग सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ऑफ ब्रह्मांड। आपको दूर से ही कोई दर्शन कर लेगा, तो मतलब एक व्यक्ति जो है, उसको जो ब्रह्मांड में जो आनंद मिलता है, वो आनंद लेने का कोई उसको ज़रूरत नहीं है। वो सिचुएशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके वो योगी बताते हैं। ठीक है? और भी हम देखते हैं, तो भगवान का एक्चुअली पांचजन्य शंख है। उनका जो शंख का नाम जो है, पांचजन्य शंख। तो क्या हुआ, भगवान एक बार पांचजन्य शंख जब बजा रहे थे, तो जो योगी तपस्वी वगैरह जो तपस्या कर रहे थे, उसमें से कोई योगी जो है, वो अ, मेडिटेशन कर रहे थे, बहुत डीप मेडिटेशन में थे। लेकिन भगवान का पांचजन्य शंख का जो वाइब्रेशन है, हाँ, तो वो वाइब्रेशन से क्या हो गया, वो उनका जो अ, तपस्या भंग हो गया, और ये पांचजन्य शंख का जो साउंड है, दिव्य ध्वनि है, उससे वो ओवर पावर हो गए, और वो अपना सर जो है, मस्तिष्क जो है, वो नीचे मारने लगे, और इतना प्रेम से वो, उनके आँखों से अश्रु आने लगे, और सारा जो यौगिक का रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह वो
भंग करने लगे। ठीक है, तो ऐसा है भगवान का जो मतलब पर्सनल दर्शन, इवन उनके मुख से निकला हुआ जो मतलब शंख बजा रहे थे, वाइब्रेशन का सुन के वो जो व्यक्ति जो है वो ब्रह्मानंद में था, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन छोड़ के वो अ, ब्रह्मण रिलेशन त्याग कर दिया। ये हम नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये देखते हैं, कथा है, बताते हैं प्रभुपाद। तो ऐसा है भगवान का जो जो पर्सनल स्वरूप जो है, उससे बढ़कर कुछ है नहीं। उनका जो डिवोशन सर्विस जो है, उससे बढ़कर कुछ है नहीं। तो ऐसा है कि आप जो ब्रह्मांड में आप जो आनंद पाते हैं, अगर वो समंदर का मिलियन ऑफ ड्रॉप्स को कंपेयर करेंगे, लाइक ब्रह्मानंद में जो आनंद जो है, अगर हम कंपेयर करते हैं उसको समंदर का मिलियन ड्रॉप्स इक्वल टू मिलियन ड्रॉप्स, देन ये जो डिवोशनल सर्विस जो है, भगवान का भक्ति जो है, उसमें जो आनंद मिलता है उसका एक ड्रॉप जो है वो दैट मिलियन ऑफ ड्रॉप्स का बराबर है। सी मतलब व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, इतना आनंद है। तो इसलिए पृथु महाराज बताते हैं कि अ, ये सब जो भगवान का पर्सनल ये में मर्जिंग होना, उससे ये तो आनंद तो हेलिस कंडीशन में भी मिल जाता है, तो मुझे ये नहीं चाहिए करके। टेक्स्ट 24, न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्माच्चरणाम्बुजास्वः महत्मनन्तर्हृदयान्मुखाच्युतो विदश्वकरान्यामुतम् एष मे वरः। Translation: My dear Lord, I therefore do not wish to have the benediction of merging into your existence, a benediction in which there is no existence of nectarian beverage of your lotus feet, where a benediction in which there is no existence of the nectarian beverage of your lotus feet. I want the benediction of at least 1,000,000 years, for thus I may be able to hear about the glories of your lotus feet in the mouths of your pure devotees. तो पृथु महाराज बोलते हैं कि मुझे वो आपका ब्राह्मण जो रियलाइजेशन जो है उसमें लीन होना, वो मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये आशीर्वाद दे दो, मुझे 1000 कर्ण दे दो। अभी तो मेरे पास 2 ही कर्ण है, मुझे 1000 कर्ण दे दो, 1000 मुख दे दो। ठीक है, क्यों? मैं आपका, ठीक है, आई वांट ग्लोरीज जो है, आपका गुणगान जो है, आपका शुद्ध भक्त के मुखारविंद से मैं सुनना चाहता हूँ, वही मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ऐसा करके पृथु महाराज बोलते हैं। तो उनको क्या चाहिए था? मिलियंस ऑफ इयर्स ही वांटेड। क्यों? भगवान का ग्लोरी। ऐसे भगवान के अनगिनत भक्त थे और अनादि काल से, अनादि समय से, अनादि मुखों से भगवान का गुण का वर्णन हो रहा है, लेकिन आज तक भगवान का गुण वगैरह जो है इतना अपार है, इतना अनंत है, तो अभी भी वो शेष नहीं हुआ है। इसलिए पृथु महाराज बोल रहे कि मुझे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स दे दो, सो दैट मैं आपका सारा गुणों का जो है वो मैं अपने कर्ण रंध्र से मैं श्रवण कर सकता हूँ। ठीक है, और पृथु महाराज ये भी बोलते हैं कि लेकिन मैं किससे सुनूंगा ये? इट शुड बी फ्रॉम प्योर डिवोटीज, भगवान का शुद्ध भक्त है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो भागवतम कथा, भगवत गीता, पुराण कथा, ये बहुत जगह पर कथा होती है। मास स्केल में होता है, लोग सप्ताह, भागवत सप्ताह वगैरह होता है। आते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं और टेसुए भी बहाते हैं। बट उससे कुछ फल मिलता है क्या? वो जैसे ही भागवत सप्ताह खत्म हो जाता है, वो फिर अपना वो मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटी जो भी कार्य करना है उस कार्य में लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये भागवतम कथा ऐसे जो भगवान का डिवोशन सर्विस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, ये शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो उससे कोई फल नहीं मिलेगा। ये कैसा है? जैसे एक दूध तो है, दूध में बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, उसको पीने से हमको बहुत अच्छा मिलेगा। तो वही दूध को अगर कोई सर्प टच कर लिया, देन इट बिकम्स ए पॉइजन। तो ऐसा दूध को हमको पीना नहीं चाहिए।
तो अभक्त जो है, हाँ, जो अपना क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, भगवान का शुद्ध भक्ति पालन ना करके खाली धन राशि प्राप्त करने के लिए मास स्केल में जो भागवतम वगैरह कथा करते हैं, ऐसे भक्तों से कथा सुनने से थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये आप 100% जान लीजिए। सो ये भागवतम का अ, ये है, ठीक है। सो इसलिए शुद्ध भक्तों के मुखों से सुनना चाहिए। क्यों? ऐसे सुनने से तुरंत परिवर्तन होता है। तो ऐसे अभक्तों से आप सुनेंगे, आप मिलियंस ऑफ ईयर्स पे बैठ के उनसे भागवतम कथा सुन लीजिए, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त के करने से इतना पावरफुल, बिकॉज़ वो हमेशा भगवान के चरण को ध्यान करते रहते हैं, भगवान का सेवा में रहते हैं। हाँ, नित्य भगवान के चरण का मतलब भगवान का आशीर्वाद जो है, भगवान का चरण जो है, उनका सर पर रहता है। सिर पर रहता है। तो उसकी वजह से क्या है, व्हाटएवर दे स्पीक इट इज़ नॉट, ऑल्दो ये लगे कि भौतिक अ, कथाएँ जैसे, बट इट इज़ सो पावरफुल दैट एक कैसा ना कैसे भी व्यक्ति जो हो, हाँ, उनके मुख से अगर सुनेंगे, तुरंत उनमें परिवर्तन आएँगे, ठीक है? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ऐसे मायावादी व्यक्ति जो है, और ऐसे अभक्त से उन्हें कभी भी हमको श्रवण करना नहीं चाहिए। श्रवण करने से भक्त भी क्या बन सकते हैं, वो उनका स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो शून्य हो सकता है। टेक्स्ट 25। स उत्तम श्लोक महान मुखाच्युत भवात् पदाम्भोज शुद्ध कर्णानिलै स्मृतिं पुनर्विस्मृता तत्त्ववर्तमानां भूयोगिनां वीर्तति अलम वरः। My dear Lord, you are glorified by the selected verses uttered by great personalities. Such glorification of your lotus feet is just like a saffron particles. Such glorification of your lotus feet is just like saffron particles. When the transcendental vibration from the mouth of great devotees carries the aroma of the saffron dust of your lotus feet, the forgetful living entity gradually remembers his eternal relationship with you. Devotees thus gradually come to the right conclusion about the value of the life. My dear Lord, I therefore do not need any other benediction but the opportunity to hear from the mouth of your pure devotees. फिर दोबारा उसको कंफर्म करते हैं कि मुझे शुद्ध भक्तों के मुख से ही श्रवण करना चाहिए। ऐसे श्रवण करने से क्या होगा, हम सही कंक्लूजन जो है, हाँ, भक्ति का जो सही कंक्लूजन क्या है, उस पर पहुंच सकते हैं। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मैं बता रहा था कि आप मिलियन ऑफ मिलियन ईयर भी अगर सुन ले ऐसे कथा जो अभक्त है, हाँ, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन शुद्ध भक्त अगर बोल रहे हैं, चाहे उनका प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी है, चाहे वो ठीक से उसको वाक्यों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, बट व्हाटएवर दे स्पीक फ्रॉम देयर माउथ, दैट विल बी टचिंग आवर हार्ट एंड देयर विल बी चेंज। ठीक। सो तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि एक्चुअली हम अभी अपना इटरनल जो रिलेशनशिप है वो भूल भूल गए हैं। हम कैसे हैं, माया के वश में हैं। एंड जैसे कि एक व्यक्ति जब गहरे नींद में रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, तो ऐसी ही अवस्था में हम ये भौतिक जगत में हमारा रह के हमारा शाश्वत जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ जो नित्य संपर्क है वो भूल गए हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक सॉन्ग में लिखते हैं, जीवो जागो जीवो जागो गौरा चंद बोले वो तो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, ओ स्लीपिंग सोल्स,
लॉर्ड गौरांग इज कॉलिंग, भगवान गौरांग बुला रहे हैं, wake up sleeping souls, wake up sleeping souls, how long will you sleep in the lap of the witch called माया। ये माया एक पिशाच की रूप में है, कैसे उनके गोदी में कब तक आप सोगे, उड़ जाओ, तो स्लीपिंग सो, जागो, ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। और ये कौन लिख रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा मेन कर्तव्य क्या है, हम जो अभी कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके वजह से हम बार बार जन्म ले रहे हैं और मृत्यु पा रहे हैं और दूसरा जन्म ले रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे एक्चुअली हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है भगवान के साथ, वो शाश्वत है। हाँ, और हम इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो मिला है, ये एक मनुष्य जन्म मिला है, ये डिवोशनल सर्विस करके हमारा जो इटर्नल रिलेशनशिप है उसको रिवाइव करने के लिए। हाँ, तो जल्दी हमको ये माया के बस से दूर होके, हाँ, भगवान का भक्ति करके हमको हमारा सही संपर्क जो है भगवान के प्रति वो स्थापन करना चाहिए, ये बताते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त जो है वो हमेशा वो भगवान का चरण का आश्रय लेके वो भगवान का भक्ति करके ये प्रयास करते हैं ये रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी है, ऐसे भक्तों से हम कथा का श्रवण करेंगे तो हमको एक्चुअली तथ्य जो है वो हम समझ पाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट 26। यशः शिवं यशः शिवं शुश्रवा आर्य संगमे यदृच्छया चोपशृणति ते शक्र कथं गुणज्ञान विरामेद विना पशुं धीर्यत् प्रवर प्रब्ररे गुण संघे इच्छया। ट्रांसलेशन, my dear highly glorified Lord, if one is in the association of pure devotees, hears even once the glories of your activity, he does not, unless he is nothing but an animal, gives up the association of the devotees. For no intelligent person would be so careless as to leave their association. The perfection of chanting and hearing about your glories was accepted even by the goddess of fortune, who desired to hear of your unlimited activities and transcendental glories. ठीक है, सो ये बोल रहे हैं कि खाली पशु जो है, ओनली एनिमल्स कैन गिव अप द हियरिंग। ठीक है, जो आपका एक बार भगवान के भक्तों के एसोसिएशन से आपका जो गुण का श्रवण कर लिया, अगर उसको कोई त्याग करता है तो ये कौन हो सकता है, पशु ही हो सकता है, ऐसा करके पृथु महाराज बता रहे हैं। ठीक है, तो अ, तो हम सुनते हैं, हम जानते हैं कि जो हमको भगवान का कथा जो श्रवण करना चाहिए, कैसे श्रवण करना चाहिए, इट शुड बी विद एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। ठीक है, हम जो अभी भक्ति वाला जो कर रहे हैं वो विधि भक्ति है, वैधि भक्ति या साधना भक्ति। और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके हम प्रयास कर रहे हैं भगवान के साथ अपना संपर्क स्थापन करने के लिए। तो ये जो भगवान का भक्ति का जो बहुत सारा अंग है, जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया गया है, उसमें से 5 प्रिंसिपल अंग बताया गया है। वो क्या-क्या है? एसोसिएशन विद द डिवोटीज, मतलब हियरिंग फ्रॉम द डिवोटीज विद द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, डिवोटी के संग से सुन के शुद्ध भक्त से कथा श्रवण करना। ठीक है, और दूसरा क्या है? चैंटिंग, भगवान का नाम का जप करना। ठीक है, और तीसरा क्या है? भागवतम, श्रीमद् भागवतम का जो कथा जो है वो श्रवण करना, और होली प्लेस में रिसाइट करना, कोई तीर्थ जगह पर रिसाइट करना, और डेटी वर्शिप, ये 5 अंग जो है पालन करने के लिए बोलते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो श्रवण वगैरह करते हैं हमेशा विद द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी एंड फ्रॉम द प्योर डिवोटीज होना चाहिए। तो ऐसा एसोसिएशन के संग में हम अगर करेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है आपका गुण वगैरह एक बार सुनने के बाद
श्रवण करने के बाद उसको कभी त्याग नहीं करेगा। और कोई त्याग कर रहा है तो वो पशु ही हो सकता है। पशु के अलावा और कोई कार्य ऐसे नहीं कर सकता है। ठीक है? तो तो जो हरि नाम ऑलरेडी एक बार ले लिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लिया, वो हरि नाम कौन ले सकता है? जो मनुष्य है, अगर वो लेने के बाद त्याग कर रहा है मतलब ही इज़ जस्ट लाइक एन एनिमल। ठीक है? तो ऐसे बहुत सुंदर-सुंदर प्रार्थनाएँ और भी आगे हैं। तो आज श्रीमद् भागवतम का यहीं विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।